पिछली क्लासेस में जहां तक गए थे उसके बाद अब जाएंगे स्थानों के सापेक्ष दिशा स्थिति में। कि हम स्थानों के सापेक्ष कहते हैं कि भाई मेरा घर दक्षिण से दक्षिण में पड़ता है, या फिर हम ये कहते हैं जैसे कि भारत के संदर्भ में कहते हैं कि हिमालय पर्वत उत्तर में है, या हम जैसलमेर को कहते हैं अगर जयपुर की नजर से हम कहें कि जयपुर को हमने पॉइंट किया और जयपुर को पॉइंट करने के बाद में फिर यदि जैसलमेर को कहना हो तो हम कहते हैं जैसलमेर नक्शे में ऐसे दिखाई देता है, यानी कि पश्चिम में है। यही जयपुर को नक्शे में देखने के बाद कोटा को चिन्हित करेंगे तो हम कहेंगे कि दक्षिण में है। इसको कहते हैं स्थानों के सापेक्ष दिशा स्थिति, कि एक स्थान से दूसरे स्थान किन दिशाओं में देखने पर दिखाई देते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे कि डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को बता देता हूं मैं आपको। यहां पर कहता है कि राधा कृष्ण के दक्षिण में बैठी है, तो देखो दक्षिण में जिसको ही बिठाना है उसको नीचे की साइड बिठाना। तो राधा है दक्षिण में, राधा नीचे की साइड रहेगी, तो यानी कि ये हो गया अगर कृष्ण तो ये हो गई राधा। तो राधा की स्थिति कृष्ण से कहां पे है? दक्षिण में है। इसके बाद उसने कहा और राहुल जो है वो कृष्ण के पूरब में है। कृष्ण से पूरब, पूरब दिशा ये होती है, कृष्ण के पूरब में ये हो गया राहुल। तो फिर ये कहता है ये बताओ कि फिर जो राधा है ना, उस राधा को अगर राहुल के सापेक्ष देखेंगे यानी कि यहां से देखेंगे, अगर राधा की स्थिति को राहुल के सापेक्ष देखा जाए तो कौन सी दो दिशाओं के बीच बोला जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम में, कि राहुल से देखने पर दक्षिण और पश्चिम दोनों के मध्य वाली दिशा में राधा को देखा जाएगा। तो यहां पे आंसर दक्षिण पश्चिम यानी कि हो गया सेकंड नंबर। ऐसे दिशाओं में स्थितियां बताई जाती है कि भाई इस स्थान से दूसरा स्थान कहां पे है, या इस व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति कहां पे है। कि अगर इस क्लासरूम के हम चारों दिशाओं की बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। मेरे स्थान से आप लोगों को देखूंगा तो सबको दक्षिण में कहूंगा मैं, और यदि आपकी आपस में अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो इधर के विद्यार्थियों से इधर के विद्यार्थियों को कहा जाएगा पश्चिम में, क्योंकि इधर की तरफ की जो दिशा है, ये दिशा इधर वाली कौन सी है? पश्चिम है। तो ये स्थानों के सापेक्ष दिशा स्थिति होती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर। शहर क्यू शहर पी के दक्षिण पूर्व में है, पी के दक्षिण पूर्व में, ये पी है, दक्षिण पूर्व दिशा होती है ये वाली, ये दक्षिण पूर्व होता है, और शहर आर की स्थिति बन गई पी के दक्षिण पूर्व में। शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पश्चिम में है, शहर आर बनेगा क्यू के दक्षिण पश्चिम में। आर यदि क्यू के दक्षिण पश्चिम में बनेगा तो क्यू को ऐसे अगर बना दें तो क्यू के दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। हालांकि ये आमने सामने है, ये अभी संभावित है, कंफर्म नहीं है ये चीज, जब तक कि वो ये नहीं कह दे कि पी पश्चिम है क्यू के, या ये नहीं कह दे कि पी के पूरब में क्यू है। ये अभी संभावित है डॉटेड जो मैंने बनाया है। कंफर्म करने के लिए आगे कुछ ना कुछ कहेगा, जैसे शहर आर शहर पी के दक्षिण में है, ठीक है। अब इसने एक चीज और बोली है कि जो आर अपन ने बनाया ना, ये शहर आर पी के दक्षिण में है, पी के दक्षिण का मतलब आर यहां होगा, और अगर आर यहां होगा तो ये पी के दक्षिण में भी हो गया। और जो लाइन थी कि क्यू के दक्षिण पश्चिम में हो, तो आप ये बताओ क्यू के दक्षिण पश्चिम में तो कहीं भी बना सकते हो नहीं पूरी लाइन में। तो अगर आर को यहां बना दें तो दोनों की बात सही हो जाएगी कि आर की स्थिति क्यू के दक्षिण पश्चिम में भी हो गई और साथ ही साथ पी के दक्षिण में भी हो गई। तो आर की पूरी जो स्थिति है वो ये वाली सही होगी। और क्या कहता है आगे? आगे कहता है शहर एस शहर आर के पश्चिम में है, शहर एस शहर आर के पश्चिम में, आर का पश्चिम इधर जाएंगे, ये हो गया शहर एस। और फिर उसके बाद में और कोई लाइन कौन सी है? एक है फिर शहर एस के सापेक्ष शहर पी की दिशा क्या है। किसके सापेक्ष निकालना? एस के सापेक्ष। दिशा किसकी बतानी है? पी की बतानी है। एस के सापेक्ष कह रहा है तो यहां पर दिशा सूचक चिन्ह, और एस के सापेक्ष आपको ऐसे देखना पड़ेगा,
और जब आप इस वे में देखते हैं तो इस वे को कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। कि शहर एस के उत्तर पूर्व दिशा में कौन है? पी है। और अगर यही सापेक्ष कहता पी के सापेक्ष बताओ, तो अगर पी के सापेक्ष कहता तो पी पर दिशा सूचक चिन्ह बन के और फिर पी से देखने पर एस को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम में। तो ये होती है स्थानों के सापेक्ष दिशा स्थिति कि भाई आर कहां है? पी के दक्षिण में है, ऐसे कह दिया उसने। शहर आर क्यू से कहां पे है, ये भी कह दिया। तो इस तरीके से स्थानों को दिशाओं में बताया जाता है। और फिर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को पूछे था। अब क्या आंसर आया था अपने? उत्तर पूर्व आया था। उत्तर पूर्व यानी कि 3 नंबर। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाउन सी की स्थिति जो है वो यहां पर कई बिंदुओं से जोड़ करके बनेगी। तो टाउन सी को पहले इसके अंदर कंफर्म करते हैं, क्योंकि सी इसके अंदर बहुत बार रिपीट हो रहा है इसमें, तो सी को कंफर्म करना जरूरी है। टाउन जो सी है वो टाउन ए के दक्षिण में है, और टाउन डी टाउन सी के उत्तर पूर्व में है। सी के उत्तर पूर्व में यानी कि ऐसे जाने पर डी है। और जो टाउन डी हमने बनाया, इस टाउन ई की स्थिति इस डी से बताई गई कि डी के दक्षिण में है। डी के दक्षिण में ई कहां बनाए, तो इसके लिए भी इसमें बी का रेफरेंस है, और बी को भी पहले ही जोड़ देते हैं इस लाइन को पढ़ के कि टाउन जो बी है वो कहां पे है? टाउन सी से। तो टाउन सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में बी है। अब बी अगर यहां हो गया तो ई की स्थिति तो हमें बनानी ही थी टाउन डी के दक्षिण में, मगर ये ई जो है ऐसे बनना चाहिए कि इसकी स्थिति बी से भी ये वाली बन जाए। बी से कैसी बन जाए? बी जो है ये टाउन, ये ई के उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। अगर ये टाउन बी ई के उत्तर पश्चिम में चाहिए ना, तो ई हम डी के दक्षिण में कहीं भी बना सकते थे, मगर अब हम यहां नहीं बना सकते उसको, क्योंकि ई ऐसी जगह बनाना है जहां से उत्तर पश्चिम में क्या बनना चाहिए? बी। क्योंकि अगर हम इसको हम पहले ही बना दें केवल टाउन डी के दक्षिण में कहते ही, तो फिर हमारे बी और ई में दिक्कत आती लास्ट में, जैसे वो पहले सोल्व करते समय आई थी। अब कौन सी लाइन इसके अंदर बच गई? अपने कंप्लीट ही बन गई। अब तो टाउन बी ई सब बन चुकी लाइन है। तो अब इसमें प्रश्न था टाउन सी के सापेक्ष टाउन ई की स्थिति क्या है? तो टाउन सी के अगर सापेक्ष चलेंगे और फिर ई को बताना है, तो सी के सापेक्ष यहां दिशा सूचक चिन्ह बनाया, और सी के सापेक्ष अगर देखेंगे तो ऐसे देखना पड़ेगा, और अगर इस तरीके से देखेंगे तो दक्षिण के, और ये दिशा कौन सी है? पूर्व, यानी कि सी के दक्षिण पूर्व में कौन स्थित हो गया? ई हो गया। तो दक्षिण पूर्व में स्थित है, आंसर क्या टिक कर देंगे? ए वाला इसमें। ये एक तरीके से वैसा क्वेश्चन हो गया जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में होता है ना, कि पहले ए और बी बनाए थे, तो फिर बी से लिंक करके अगला व्यक्ति बनाया, फिर उससे अगला बनाया। तो इसमें बहुत सारे व्यक्ति थे और उनके आपस में सिटिंग अरेंजमेंट की तरह ही यहां पर आपस में उनकी कुछ शर्तें थी। तो सबसे ज्यादा लाइनें इसमें क्या सी पर थी, तो बेटर ये होता है कि सी को जो है इसमें शुरुआत में बना लिया जाए कि सी की जो स्थिति है वो बाकी सभी व्यक्तियों से या नामों से किस प्रकार की है, वो अगर तय हो जाए तो एक ही बार में परफेक्ट डायग्राम बन जाएगा इसका। इसके बाद में अब एक क्वेश्चन और ले लें, ये वाला और ले लेते हैं इसका। यहां पर कहता है एक बैंक एक दुकान के पूरब में स्थित है। दुकान के पूरब में, तो दुकान के पूरब में ये हमने स्थित कर दिया बैंक। इसके बाद कहता है बैंक के उत्तर पश्चिम में एक कॉलेज है। बैंक के उत्तर पश्चिम में कॉलेज है। अब इस बार मैं पहले ही यहां पर एक लाइन बना देता हूं कि बैंक के उत्तर पश्चिम में इधर कहीं भी कॉलेज बन सकता है, मगर ये कंफर्म ना कर दें कि वो उत्तर पश्चिम में जो कॉलेज है बैंक के, वो दुकान से ऐसे सीध में है, या दुकान से ऐसे उत्तर पूर्व में है, या दुकान से वो उत्तर पश्चिम में है। अब इसको हम बाद में बनाएंगे कॉलेज को। इसमें पहले कॉलेज की स्थिति को और देख लेते हैं। इसमें तो ये कहता है उस दुकान के उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में एक बस स्टॉप है। दुकान के तो उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में,
अगर बस स्टॉप दुकान के उत्तर में होगा ना तो यहां बनाना आप। ये बस स्टॉप दुकान के उत्तर में हुआ कि नहीं हुआ, और ये बस स्टॉप जो है दुकान के तो उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में चाहिए। कॉलेज को हमने कहा था बनाने की जगह ये पूरी लाइन है, कहीं पर भी कॉलेज बनाओ, मगर अब कॉलेज ऐसी जगह बनेगा जिससे कि कॉलेज के पश्चिम में कौन हो गया, बस स्टॉप। तो हमने कॉलेज को अगर पहले बना दिया होता तो पिछले प्रश्न की तरह हमें काट के दोबारा बनाना पड़ता। तो हमने कहा इस बार थोड़ा रुकते हैं और आगे की शर्तों को पढ़ते हैं कि अगर बैंक के उत्तर पश्चिम में कॉलेज बनाना है तो कहीं भी बना सकते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा तो बहुत लंबी है। अब यहां पर जब ये कहा कि बस स्टॉप दुकान के उत्तर और कॉलेज के पश्चिम में हो, तब कॉलेज की एक्यूरेट स्थिति बनी है। और अब प्रश्न का जवाब दे सकते हैं जो कहता है दुकान के सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में है। दुकान के सापेक्ष देखना है कॉलेज को, तो दुकान के सापेक्ष देखना यहां से, और यहां से अगर कॉलेज को देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, और अगर इस तरीके से देखा जाता है तो यह देखना होता है कौन सी दो दिशाओं के लिए, उत्तर पूर्व दिशा में। तो यहां उत्तर पूर्व आंसर अपने को मिल जाता है सेकंड नंबर के अंदर। एक इसमें करते हैं छाया वाला प्रश्न, एक ही करा देता हूं केवल, या छाया वाला क्या, एक बार ये कर लेते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड दिशा का प्रश्न आता है। ये भी बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, इसका पिछले किसी क्वेश्चनों से लेना देना ही नहीं है इसका। चार व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं, और चार व्यक्ति जो कैरम खेल रहे हैं इसमें पी आर और एस क्यू जोड़ीदार हैं। जोड़ीदार अगर किसी खेल में बताया जाए और उनको अगर सिटिंग अरेंजमेंट करना है तो जोड़ीदार को बिठाया जाता है आमने सामने। चार व्यक्तियों को चार दिशाओं में ऐसे आमने सामने बैठ के कैरम खेल रहे हैं। एस आर के दाईं ओर है जो कि पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। देखो जो शब्द का मतलब हमेशा होता है सेकंड नंबर, कि दो व्यक्तियों के नाम के बाद अगर जो शब्द का इस्तेमाल हो तो वो सेकंड नंबर के लिए होता है। जो का मतलब आर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, अगर आर का फेस पश्चिम की ओर है तो पश्चिम दिशा है ये वाली, और अगर इस तरफ फेस करना है तो उसको बैठना यहां होगा। अगर यहां पर आर को बिठाते हैं तो उसकी सिचुएशन होगी कि उसका मुंह होगा पश्चिम की ओर। आर का मुंह पश्चिम की ओर है और एस बनेगा आर के दाईं ओर। अब आर यदि ऐसे बैठा है अगर, तो आर के दाएं का मतलब ये वाली जगह, यहां होगा एस। और एस और क्यू को क्योंकि जोड़ीदार हैं, तो अगर जोड़ीदार हैं तो जहां एस है उसके सामने कौन होगा, क्यू। इसी तरह से पी और आर भी जोड़ीदार है, यानी कि आर यहां है तो पी यहां पे होगा। और ये चारों व्यक्तियों की खेलने की स्थिति बनाने के बाद ये पूछा गया, तो ये बताओ कि जो क्यू बना है इस क्यू का मुख किस दिशा की ओर है, तो उत्तर दिशा की ओर इसका फेस है, क्योंकि अगर इस तरीके से आप फेस करके रखते हो तो ये फेस होता है उत्तर की ओर होना। दो बसें एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दूरी 185 किलोमीटर मान लेते हैं, एक सड़क है, और इस सड़क पर दो बसें जो हैं 185 किलोमीटर पे खड़ी हैं, और 185 किलोमीटर की इस दूरी में पहली जो बस है ये दोनों बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, ये एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं दोनों। अब जो पहली वाली बस है, ये पहली वाली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद में दाईं तरफ मुड़ जाती है। तो अगर पहली वाली बस को हम बनाते हैं चलते हुए और 35 किलोमीटर चलने के बाद इसने जो टर्न लिया वो दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है, और उसके बाद इसका टर्न हो जाता है बायां, और बाएं मुड़ करके फिर कितना चलती है ये 42। बाएं मुड़कर के ये चल गई 42। उसके बाद में मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा ली है। मुख्य सड़क ये है, इस पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेगी तो ये वाली दिशा होगी पश्चिम की ओर।
ये यहां पर पहली बस पहुंच गई। अब इसमें बात आती है दूसरी बस के लिए कि इस बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण जो ये दूसरे नंबर की बस है, ये जो दूसरी बस है, ये मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है। ये वाली जो बस है ये चलती है 36 किलोमीटर। ये सेकंड बस। तो अब यहां पर पूछा गया कि इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी अब कितनी है। ये वाली दूरी कितनी बची है ये बताना है। तो देखो टोटल दूरी यहां से लेकर के और यहां तक कितनी थी, 185 है। 185 में से दूसरी वाली जो बस है उसने दूरी कितनी कवर की, 36। और पहली वाली बस ने इस सड़क पर दूरी कितनी चली, 35 और 42 ये, यानी कि पहली बस ने 35, 42 और दूसरी बस ने 36। तो टोटल दूरी 185 में से कितनी कवर हुई, तो 5 6 11, 11 और 2 13 का 3 हाथ से लगी 1, तो 3 3 6 7 और 4 11, 113 किलोमीटर दोनों बसें चली है 185 में से। तो 185 में से 113 घटा दें तो बताओ दूरी कितनी हो जाएगी जो बचेगी अब, 72। कि ये जो दूरी बची है मुख्य सड़क पर दोनों बसों के बीच में, ये दूरी है 72 किलोमीटर की। इस तरह के भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, जैसे शायद 2022 वाले पेपर का या 20 वाले पेपर का आएगा। ठीक है, चलो आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी फिर करते हैं अपन कल की क्लास में।